Hello guys, so welcome back to the class. My name is Shravan Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PSCT classes. So dear, ये क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप में होता है चूहेदानी। ठीक, तो इसके राइटर हैं सलमा लेगरलॉफ। सो सबसे पहले हम बता दें कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और सबसे बड़ी कहानी है। पूरे इंटर में सबसे बड़ी कहानी है। अगर ऑफलाइन क्लास में आपको कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट है। तो कहानी में चलिए पढ़ते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या क्या होने वाला है। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन यानी एक व्यक्ति था हु वेंट अराउंड जो चारों तरफ जाया करता था सेलिंग मतलब बेचने के लिए स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर यानी वायर की बनी रैट ट्रैप चूहेदानी को बेचने के लिए, छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों तरफ घूम घूम के बेचा करता था, उसे जाया करता था, बेचने जाया करता था। पता कि ही मेड वो इसे बनाता था दे मतलब इन्हें हिमसेल्फ मतलब स्वयं बनाता था एट ऑड मोमेंट यानी अजीब क्षणों में, यानी उसे जब जब मौका मिला तब तब इन चीजों को बनाता था। फिर बनाता किससे था? देखिए, फ्रॉम द मटेरियल एक ऐसे पदार्थ से बनाता था ही गॉट बाई बेगिंग जिसे वह भीख के द्वारा यानी भीख जब मांगने जाता था तो उसमें प्राप्त करता था इन द स्टोर, जो स्टोरों से प्राप्त कर लेता था, और एट द बिग फॉर्म या तो बड़े बड़े फॉर्मों से यानी कंपनियों से प्राप्त कर लेता था। लेकिन बट इवेंचुअली लेकिन फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका जो भीख मांगने का बिजनेस था स्पेशली विशेष रूप से नॉट प्रॉफिटेबल यानी अत्यधिक फायदेमंद नहीं था। सो मतलब इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, रिसोर्ट में सहारा लेना होता है, इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट उसे सहारा लेना पड़ा टू बोथ बेगिंग भीख मांगने के साथ साथ एंड पेटी थ्योरी और चोरी का सहारा। पेटी में थोड़ी थोड़ी और थ्योरी में चोरियों का सहारा लेना पड़ा। किसके लिए? टू कीप बॉडी अपने शरीर के लिए एंड सोल टुगेदर और अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर भी चलाने के लिए और आत्मा यानी संतुष्ट हो, इन दोनों को साथ यानी एक साथ चलाने के लिए उसने क्या किया? रिसोर्ट टू द बोथ बेगिंग एंड पेटिंग, भीख मांगने के साथ साथ उसे छोटी छोटी चोरियों का भी सहारा लेना पड़ा अपनी जीविका चलाने के लिए। तो यहाँ से पता चलता कि चोर रहा होगा। फिर एक इवेंट शो और यहाँ तक कि हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैग यानी चोरी भी कर रहा था और भीख भी मांग रहा था, फिर भी देख इवेंट शो फिर भी हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैग्स, रैग मीन्स फटे पुराने, यानी फिर भी उसके जो कपड़े थे वो फटे होते थे। हिज चिक्स उसके जो गाल थे वेयर संक एकदम चिपके हुए थे, धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आई और भूख उसकी आंखों में दिखाई पड़ती। फिर यह कि नो वन कैन इमेजिन कोई भी कल्पना कर सकता है। नो वन मतलब कोई भी कैन इमेजिन कल्पना कर सकता है कि हाउ सैड कि कितने दुखी एंड मोनोटोनस एकदम घुमावदार एकदम कठिनाई पूर्वक लाइफ में जीवन कैन अपीयर टू सच अ बैगाबोंड, बैगाबोंड से घुमक्कड़ यानी इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति का वह जो जीवन था कितना कठिन हो सकता है ये कोई भी कल्पना कर सकता है। देखो हु प्लॉट्स जो भटकता था अलॉन्ग द रोड सड़कों पे, left to his old town देख हो ओन मेडिटेशन देख कि who plods along the road जो सड़कों पे भटकता था, टहलता रहता था, घूमता रहता था, एक लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन और इसी में अपने ओन मेडिटेशन अपने जो स्वयं का ध्यान था उसको एकदम छोड़ दिया था, यानी इसके दिमाग में ऐसी बात ही नहीं आती थी। देख बट वन डे लेकिन एक दिन दिस मैन यह जो व्यक्ति था जो चोर था, ट्रैप सेलर था, चौधरी बेचने वाला था, हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट यानी उसके मन में एक विचार आया, एक लाइन याद आई, विच रियली जिससे रियली मतलब वास्तव में सीम्ड मतलब प्रतीत हुई टू हिम मतलब उसके लिए इंटरटेन एकदम आनंदमय एकदम मजेदार बात उसको लगी। अब कौन सी बात थी आगे पता चलेगा क्या कि ही हैड नेचुरली यानी वो जो स्वाभाविक रूप था बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप वो अपने चूहेदानी के बारे में ही सोच ही रहा था। वेन मतलब तभी सडनली मतलब अचानक ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया उसके मन में एक विचार आया दैट द होल वर्ल्ड जो पूरा संसार है, दैट द होल वर्ल्ड देखिए दैट द होल वर्ल्ड यानी यह जो पूरा संसार है अबाउट दिम उसके बारे में यानी उसके बारे में या उस संसार के बारे में उसका जो विचार था उसके बारे में बता रहा है कि द होल वर्ल्ड यानी जो संपूर्ण संसार है विथ लैंड इसकी जो भूमि है जमीन है एंड सीज
संसार में जितने भी सागर हैं, इट्स सिटीज, इसके जितने भी शहर हैं, एंड जितने भी गांव हैं, ये सभी चीजें वाई नथिंग बट और बिग रेट रेप, यानी एक चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं? जैसे मान लीजिए कोई चूहेदानी है, तो चूहेदानी में क्या होता है, कोई भी जैसे फल का टुकड़ा डाल देते हैं या रोटी का टुकड़ा डालते हैं, तो जो चूहे होते हैं उनके मन में लालच होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं, और जैसे उसको खाने के लिए अंदर जाते हैं और उसी में फंस के रह जाते हैं, यानी उसको चक्कर में फंस जाते हैं, उस लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। वही संसार के बारे में बता रहा है कि द होल वर्ल्ड, जो भी पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, विथ इट्स लैंड, इसकी जो भूमि है, एंड सी, समुद्र है, सिटी, शहर है, एंड विलेज, जो भी गांव, सभी चीजें वाज नथिंग बट अ बिग ट्रैप, यानी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके मतलब कंपेयर करा कि ये पूरे चूहेदानी है। अब क्यों है? ताकि इट हैज नेवर एग्जिस्टेड, इसका कभी समापन या अंत नहीं हो सकता या नहीं होता है, फॉर एनी अदर, किसी भी अन्य उद्देश्य से, फॉर एनी अदर पर्पज, किसी भी अन्य उद्देश्य में इसका समापन नहीं होगा। देन टू सेट बेड्स, अब क्योंकि देन टू सेट बेड, बेड में जैसे चारा होता है फॉर पीपल, पीपल के लिए, यानी जो भी चीजें हैं ये सभी फॉर फॉर द पीपल, लोगों के लिए एक चारे के समान है। जैसे चूहेदानी में फल को देख करके या रोटी के टुकड़े देख कर चूहे क्या होता है, उनके मन में लालच होता है, उसको खाने की कोशिश करते हैं और उसी में फंस जाते हैं। जो भी दुनिया में चीजें दिखाई दे रही है सब मनुष्य को ललचाने के लिए दी गई हैं, इनको लगता है, चोर को लगता है। देखिए, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, यानी यह जो है ऑफर्ड रिचेस, धन के लिए ऑफर करती है, एंजॉय और आनंद के लिए, इसमें धन भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन शेल्टर, आश्रय भी मिलता है, एंड फूड, और भोजन भी मिलता है इस दुनिया में, हीट, गर्मी भी मिलती है, एंड क्लॉथिंग, और कपड़े भी मिलते हैं। देखिए एग्जैक्टली एज द राइट, ठीक उसी चूहेदानी की तरह ऑफर द चीज, जैसे कि वह चीज में पनीर होता है उसको ऑफर करता है, एंड पोर्क, पोर्क मीन्स होता है सुअर का मांस, जैसे कोई नॉर्मली चीज में है कि उन चीजों को, चूहे को आकर्षित करने की जैसे हम रखते हैं, उसी तरह ये जो चीजें हैं सब एकदम उसी के समान है। एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, और जैसे ही एनीवन, कोई भी व्यक्ति, लेट हिमसेल्फ, स्वयं को, बी टेम्पटेड, यानी यदि लालच में अगर ला दिया, यानी कोई व्यक्ति अगर लालच में आके हमें ये चाहिए टू टच द बेड, और उस चारे को टच करता है यानी उसे छूता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, वो इसके ऊपर बंद हो जाती है, एंड देन, और तब, एवरीथिंग केम टू एन, और सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी इस मोह माया के बारे में बता रहा है कि जैसे चूहे जाके फंस जाते हैं, उसी इस मोह माया में जितने भी चीजें हैं संसार में वो सब मोह माया है, और उसी में हम सब भी आके फंस जाते हैं, चाहे वो समुद्र हो, दुनिया हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, कुछ भी हो, सबके बारे में बता रहे हैं। लेकिन द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, जो संसार वो निश्चित रूप से नेवर बिन वेरी काइंड टू हिम, उसके लिए बहुत दयालु नहीं है। अब ऐसी चीजें मतलब बुरी बुरी चीजें सोच रहा है, गलत गलत विचार इसके मन में आ रहे हैं संसार के प्रति, क्योंकि संसार उसके साथ कोई अच्छा किया ही नहीं, जहां जाता था भीख मांगने सभी लोग भगा देते थे। तो ये कह रहा है कि द वर्ल्ड, यानी जो संसार है, हैड ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, नेवर बिन वेरी काइंड टू हिम, उसके लिए दयालु रहा ही नहीं, कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, इसलिए ये जो चीजें थी, जो संसार के बारे में ऐसी खराब चीजें सोच रहा है, वो उसके लिए अनवांटेड जॉय है, उसको असीमित बोल सकते हैं, एकदम अजब की खुशी मिलती थी, टू थिंक, सोच करके, इल्म, इतने बुरे चीजों को सोच करके, और फिर इसके बारे में, और जैसे इस तरह से, यानी इस तरह से संसार के बारे में इतने गलत विचार सोच करके कि ये सब चूहे के समान है या चूहेदानी के समान है, टुकड़े के समान है, ये सब लालच देने वाली चीजें, इन मोह माया है, इन सब चीज के बारे में सोच करके उसको बहुत आनंद आता था। लेकिन इट बिकम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह जो उसका था बिकम हो गया था चेरिस्ड पास में, समय गुजारने का एक समय हो गया था। जैसे जब भी इसका मन उदास होता था संसार के प्रति, तो ये तुरंत इस चीज के बारे में सोचा, संसार एकदम चूहेदानी के समान है, इस चीज को सोच करके खुश हो जाता था। Like during many dreary plodding to think of the people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of the other who were still circling around the pet. Like during many dreary plodding, बहुत से साहसिक कार्यों में, to think, सोच करके, of the people, लोगों के प्रति सोच करके, ही ने, जिसे वे जानता था कि who had let them, जो स्वयं को be caught, फंसा देते हैं, in the dangerous, उस खतरनाक जाल में खुद को फंसा लेते हैं, उस लालच में फंसा देते हैं, या मोह माया में खुद को फंसा लेते हैं, एंड ऑफ अदर्स, और अन्य लोग, हु वर स्टिल, जो अभी भी जानते हैं, सर्कलिंग अराउंड द बेड, इस चारे की तरफ, चारों तरफ घूमते रहे, मोह माया के बारे में बता रहे हैं। जब हमें पता है कि अगर अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे, फिर भी उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसी चीजें उसको लग रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं।
देखिए वन डार्क एक इवनिंग, अब कहानी तो इंटरेस्टिंग यहीं से चालू होती है, उधर तो सिर्फ संसार के बारे में, मोह माया के बारे में बताया था, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए वन डार्क इवनिंग है, एक इवनिंग है, डार्क में वैसे तो गहरा होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक बोले कि अंधेरी शाम थी, यानी शाम हो रही थी। एज ही वॉज ट्रजिंग, जब वो घूम रहा था, भटक रहा था लॉन्ग द रोड, सड़कों पे, फिर देखिए ही कॉट ए साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, सड़क के बगल में उसको भूरे कलर की झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी का दृश्य उसे दिखाई दिया। देखिए ही नॉक्ड, और वो खटखटाया, ऑन द डोर, यानी दरवाजे पर जा करके उस दरवाजे को खटखटाता है। टू आस्क, मतलब पूछने के लिए, अंधेरा हो गया था, टू पूछने के लिए, शेल्टर फॉर द नाइट, क्या रात के लिए उसके पास कोई आश्रय है, या रात में ठहरने के लिए वहाँ पे स्थान ढूंढ रहा था, इसलिए वह दरवाजे को खटखटाया कि क्या उसके ठहरने के लिए कोई स्थान है। लेकिन नॉर वाज ही रिफ्यूज, क्योंकि उनको न ही इनकार किया गया, इंस्टीड ऑफ, जैसे वो दरवाजा खटा कि हमें यहाँ पे रहना है, रात गुजारनी है, तो उसको देख नॉर वाज ही रिफ्यूज, उसको उनका इनकार नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय, द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो भी फेसेस थे, जो भी बोलते कड़वे बातें, या यहाँ पे खट्टा दिया है, सॉर फेस खट्टा, यानी जो एकदम उनको भला बुरा करने, जब भी किसी दरवाजे पे खटखटाता था तो लोग इसको भला बुरा कहते थे। तो कि सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल तौर पे मेरे मुझसे मिलते थे, द ओनर, चाहे वो मालिक हो, हुआ एन ओल्ड मैन, अब तक सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, एक ऐसा व्यक्ति मिला, द ओनर, जो मालिक था, वाज एन ओल्ड मैन, वो एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट, और बिना पत्नी के, आर्चल, और बिना बच्चे के, क्योंकि इनकी पत्नी नहीं थी, इनके बच्चे भी नहीं थे, वृद्ध व्यक्ति था। देखो वाज है कि वह प्रसन्न हुआ, टू गेट, मतलब पा करके, समवन, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को, टू टॉक, बात करने के लिए, टू इन हिज लोनलेस, अपने अकेलेपन में, यानी जब उस दरवाजा चोर खटखटाता है, या चोरदानी बेचना जब दरवाजा खटखटाता है, तो उसको जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति रहता है, जिसके ना तो पत्नी है ना बच्चे हैं, वो अकेला व्यक्ति है, और रात में अपनी लोनलेस, यानी अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसको देख करके वो हैप्पी हो जाता है, वो बुढ़ा व्यक्ति खुश रहता है, चलो कोई तो मिला हमें बात करने के लिए। देखिए इमीडिएटली में तुरंत ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, आग पे तुरंत, पॉरेज पॉट में दलिए का बर्तन, जिससे दाल पकाने के लिए कोई ऐसा बर्तन रख देता है, एंड गेव हिम सपर, उसे रात का भोजन देता है। सफर में रात का भोजन, डिनर में दिन का भोजन होता है, फिर भी डिनर को सब रात का भोजन ही मानते हैं, लेकिन गलत है, सफर में रात का भोजन होता है, ठीक, डिनर में दिन का भोजन। फिर देखिए देन, मतलब ही कार्व में निकालना होता है, ऑफ सच बिग, ऐसे बहुत बड़ा टुकड़ा निकलता है, फ्रॉम टोबैको, यानी अपनी तंबाकू से, गांजा से, जो भी नशीली पदार्थ है, तंबाकू बोल सकते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ से निकालता है टुकड़ा, रोल, उसे रोल कर करके, दैट इट वाज इनफ, जो जितना कि उसको पर्याप्त थी, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, जो स्वयं के लिए और उस वृद्ध व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो, इतने टुकड़े निकालता है, यानी गांजा का टुकड़ा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पाइप, यानी वो जो चिमनी, क्या पता चीलम होती है, उसमें भरने में लायक जितना दोनों पी सके, इतना टुकड़ा उसमें से निकालता है। देखिए फाइनली, मतलब अंत में, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, उसके अंत में एक पुराना कार्ड निकालता है, जिसे ताश बोलते हैं, उस ताश को निकालता है, एंड प्ले मजोलिस, और मजोलिस खेल खेलता है, विथ हिज गेस्ट अंटिल मिड नाइट, जब तक कि उन लोगों को नींद ना आती तब तक ये दोनों खेलते हैं। फिर है कि द ओल्ड मैन, यानी वो जो वृद्ध व्यक्ति था, वाज जस्ट एज जनरस, वो उतना ही उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के साथ, एज विथ हिज पर, जितना कि अपने दलिये के प्रति था, यानी जितना कि उसको लगा कि हम अपने इसको व्यक्ति जो आया इसको हम दाल पका खिलाएंगे, एकदम उदार था, कोई मोह माया नहीं, एंड टोबैको, और तंबाकू के प्रति जितना उदार था, उतना अपने दलिये के, अपने विश्वास से भी उतना उदार था, जनरस। द गेस्ट, यानी वह जो मेहमान था, वाज इन्फॉर्म्ड, यानी उसे इन्फॉर्म किया गया, एट वंस, एक बार, दैट की, इन हिज डे, यानी अपने दिनों में, आप प्रॉस्पेरिटी, जब वो समृद्ध था, जब युवा था, तो अपने दिनों में हिज होस्ट, वो मेजबानी करता था, हैड बीन अ क्राफ्टर, यानी वो एक कृषक था, एट रामस, जो आयरन वर्क, यानी रामस जो नामक कोई व्यक्ति था, उसका जो आयरन वर्क था, लोह फैक्ट्री थी, या लोहे काम था, उसका एक कृषक का काम करता था, यानी खेती बाड़ी काम करता था। एक एंड हैड वर्कड, और कार्य किया करता था, ऑन द लैंड, और भूमि में, भूमि की खुद जुताई पुताई सब करना, खेती बाड़ी सब करता था। लेकिन नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, डे दिहाड़ी मजदूरी, यानी अब दिया कि अब पहले जो युवा था तो काम करता था, लेकिन नाउ मैंने अब, दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह दिहाड़ी मजदूरी करने के योग्य नहीं है, अर्थात वह नहीं कर सकता। इट वाज हिज काउ, वो उसकी सिर्फ एक गाय है,
विच जिससे सपोर्टेड, जो उसकी सहायता करती है, उसकी एकमात्र गाय है जो उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता करती है। देखिए यस दैट द बोसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वह जो बोसी मैंने गाय का नाम दिया है बोसी, वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत उपयोगी है। शी कुड गिव मिल्क, वह उसे दूध देती है। फॉर द क्रीमरी, मलाई बनाने के लिए, जैसे मक्खन वक्खन बनाने के लिए उसे दूध देती है। एवरीडे, प्रत्येक दिन। देखिए एंड लास्ट मंथ, और अंतिम महीने में he had received all of 30 kroner in the payment, यानी महीने के लास्ट में उसे 30 kroner 30 kroner के नोट उसे पेमेंट के तौर पे मिलते हैं। फिर देखिए द स्ट्रेंजर, यानी जो अजनबी है, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, उसे अविश्वसनीय लगा, यानी जब कहता कि मेरी गाय जो है वह महीने में 30 क्रोनर, यानी ये मंजोलिस भाषा में, जो भी उनकी विदेशी भाषा है उनकी भाषा में 30 क्रोनर है, वो महीने में कमाता है। तो दिया कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, उसे अविश्वसनीय लगा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 30 क्रोनर कमा सकता है। फॉर्म द ओल्ड मैन, व्यक्ति के लिए, गॉट अप, व्यक्ति उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और सीधे खिड़की के पास जाता है। टुक डाउन अ लीदर पाउच, वह एक चमड़े का पाउच बैग उतारता है या झोरा उतारता है, विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की से बनी जो फ्रेम थी, खिड़की थी, उस खिड़की में टंगी हुई एक कील थी, उस कील पे टंगा हुआ एक बैग था, उसको उतारता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल, और 3 थे जो भी 10 क्रोनर बिल थी उसको बाहर निकालता है, और कहता मतलब इसको विश्वास नहीं होता, जैसे ये कहता है कि मैं महीने में 30 क्रोनर कमाता हूँ, तो इसको अजनबी को विश्वास नहीं होता है। तो ये कहता है, फिर बुढ़ा उठता है और जाता है खिड़की के पास, और वहां से जो भी चीजें रहती है, लेदर का पाउच रहता है, उसको उठा के लेके आता है। एंड देख पिक आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उस 3 क्रोनर को क्या करता है, मुड़े हुई जो नोट थी उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। देखो देखो दिस मैंने ये जो है, ही हेल्ड अप बिफोर द आई ऑफ हिज गेस्ट, ये जो चीजें थी, जो भी कर रहा था काम, वो जो भी खिड़की से पैसा लेके आया था, वो उस अपने मेहमान के सामने, आंखों के सामने किया, और ऊपर से व्यक्ति चोर था, उसकी आंखों के सामने ऐसा कर लेता है, पैसा भी देखा था कि देखिए यहाँ पैसा रखें। तब उसको कहता कि नोडिंग नोमिंगली, यानी जानबूझ करके सर हिलाते हुए, एंड देन स्टपिड देम बैक इन द पाउच, और उस पाउच को क्या करता है, वापस रख देता है। देख द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, यानी दोनों व्यक्ति एकदम अच्छे मनोदशा में उठे, एकदम मन उनका सबका मन शांत था, एकदम नॉर्मल था, यानी खुशनुमा या अच्छी कंडीशन में उठे। लेकिन द क्राफ्टर, यानी जो कृषक था, जो बूढ़ो बाबा थे, वाज इन हरी टू मिल्क काउ, अपने गाय को दूध दूहने जाना था। एंड द अदर मैन, और जो दूसरा व्यक्ति, प्रोबेबली संभवतः थॉट, उसने सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन हिज बेड, क्योंकि उसे ज़्यादा समय तक नहीं सोना चाहिए। अब क्यों, क्योंकि जो घर का मालिक जब नहीं सो रहा है तो उस क्यों सोएगा, तो वही सोच रहा है कि उसे ज़्यादा समय तक नहीं सोना चाहिए। फिर मतलब जब द हेड ऑफ द हाउस है, जो घर का जो मालिक है, हेड गॉटन, जब वो जग गया है तो मुझे भी ज़्यादा समय तक सोने नहीं चाहिए। देख दे लेफ्ट, वे भी उठ जाते हैं द कॉटेज एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय वो चोर भी उठ जाता है। देखिए द क्राफ्टर लॉक द डोर, जो कृषक है वह दरवाजे को लॉक करता है, एंड पुट द की, और चाबी को नीच पॉकेट, अपने पॉकेट में रख लेता है। देखिए द मैन, यानी वह जो व्यक्ति था, द राइटर, जो चूहेदानी बेचने वाला था, सेड गुड बाय, उसे गुड बाय बोलता है, एंड थैंक यू, और धन्यवाद बोलता है। एंड देयर अपॉन, और इसके बाद इच, यानी प्रत्येक लोग, वेंट हिज ऑन वे, यानी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। फिर दिया कि बट हाफ एन आवर लेटर, कुछ हाफ एन आवर में से आधे घंटे के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, द ट्रैप पेडलर, वह जो चुएदानी बेचने वाला था, घुमक्कड़ था, स्टूड अगेन, पुनः खड़ा हो जाता है, बिफोर द डोर, उस दरवाजे के सामने, क्योंकि उसने पैसा देख लिया था, चोर ऊपर से आए। तो दिया कि बट हाफ एन आवर लेटर द ट्रैप पेडलर, वह जो चुएदानी बेचने वाला था, घुमक्कड़ था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे के ठीक सामने खड़े हो जाता है। लाइक ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, वो किसी भी तरह करके इसको निकालना नहीं चाहता है, उसमें कि ट्राई टू गेट इन, वह किसी भी तरह के अपने हाथ को अंदर डालता है। ही ओनली, यहाँ पे देखिए ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाना, घर के अंदर सीधे जाना नहीं चाहता, हाउ, किसी भी कीमत पे, यानी किसी भी कीमत पर वह घर के अंदर जाना नहीं चाहता है। देखिए ही ओनली वेंट टू द विंडो, बस सीधे खिड़की के पास गया, स्मैश्ड अ पेन, कांच का जो भी खिड़कियां थी उसको खोलता है, स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डालता है,
एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस लेदर के जो भी बैग था, उसका जो पैसे वाला बैग था, उसको पकड़ लेता है विथ 30 करोड़, जो जितने भी 30 करोड़ नोट थे उसको ले लेता है, निकाल लेता है। फिर जाके ही टुक द मनी, पैसे ले लेता है, एंड थ्रस्ट इट, और इसे तुरंत वापस रख देता है, यानी जो पाउच था यानी जो थैला था उसको वापस रख देता है इनटू हिज ओन पैकेट, यानी पैसे के थैले को अपने पैकेट में रख देता है। देन ही हंग द लेदर पाउच, उसके बाद वह झोरा होता है उसको लटका देता है वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक, बैग मतलब वापस इन इट्स प्लेस एंड वेंट, अपने स्थान पर रख देता है और चला जाता है। फिर देखिए एज ही वॉल्कड, जैसे जैसे वो भागने लगता है, जब टहलता है, along with the money, पैसे के साथ, इन हिज पॉकेट, यानी पॉकेट में जो पैसे रख करके वो चलने लगता है, चोरी करने के बाद चलने लगता है, ही फेल्ड, उसे महसूस होता है क्वाइट प्लीज, बिल्कुल खुशी महसूस होती है, प्रसन्नता महसूस होती है, अपने आप पे गर्व होता है कि विथ स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस, अपने चालाकी पे, कि मैंने किस तरीके से गेट के अंदर गए बिना ही पैसे निकाल लिए। इस प्रसन्नता को, इस स्मार्टनेस को देख करके वो बहुत अत्यधिक प्रसन्नता फील करता है। देखिए ही रियलाइज, उसे अनुभव होता है आपको निश्चित रूप से, दैट एट द फर्स्ट, यानी सबसे पहले तो ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, वो तो जनसाधारण लोगों यानी जिस भी लोग चल रहे थे उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कहीं बूढ़ो बाबा ना आ जाए। देखिए बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसने रास्ते को क्या क्या चेंज कर दिया, मोड़ दिया, लाइक इनटू द बुड, जंगलों में, यानी रास्ते पे जाने के बजाय उसने सीधे जंगल जाने का रास्ता चुना। देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, यानी पहले घंटे के अंदर, दिस कास्ट हिम नो डिफिकल्टी, यानी शुरू में, यानी जब शाम में चल रहा था, सुबह में चल रहा था, तो एक आध घंटे में तो उसे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन लेटर, बाद में, इन द डे, जब दिन गुजर गया, इट बिकेम वर्स, उसकी समस्या बढ़ती गई। फॉर मतलब क्योंकि इट वॉज अ बिग, ये बहुत बड़ा जंगल था, एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, और एकदम परेशान करने वाला, जैसे कंफ्यूज करने वाला, असमंजस में डालने वाला या संदेह में डालने वाला जंगल था, यानी एक रास्ते से जाते थे वापस उसी रास्ते पे आना, ऐसा भूल भुलैया वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इन, जिसमें वह प्रवेश किया था, जिस जंगल में वह प्रवेश गया था, इंटर किया था, वह जंगल ऐसा ही था, एकदम असमंजस वाला। लेकिन ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, निश्चित करने के लिए, टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन, एकदम निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया। बट द पाथ, लेकिन जो रास्ता था, ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ था, बैक एंड फोर्थ, यानी इधर उधर मुड़ा हुआ था, सो एकदम विचित्र ढंग से, यानी वह जो रास्ता इधर उधर विचित्र ढंग से मुड़ा हुआ था। फिर कि ही वॉल्क, वो चलता रहा और चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड, बिना अंत पहुंचे, यानी उसे लगा कि अब हम अंत में जब तक नहीं पहुंचे तब तक चलते रहेंगे ऑफ द वुड, जंगल में। एक एंड फाइनली, और अंत में जब पूरा चल के थक गया, तो ही रियलाइज, उसे अनुभव हुआ दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक सेम जंगल में वो क्या कर रहा था, टहल रहा था। देखिए ऑल एट वंस, अचानक ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, अनुभव हुआ, ही स्टार्ट, उसके विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के प्रति, संसार के प्रति उसके विचार तुरंत आते हैं, क्योंकि संसार के बारे में कहा कि यह चौदैनिक समान है, और उस चौदानी में खुद फंस चुका है जाके लालच के चक्कर में। लेकिन उस चौदानी की बात याद आती है। लेकिन नाउ मतलब अब हिज ओन टर्न हैड कम, अब खुद उसकी बारी थी, क्योंकि वह चौदानी में फंस चुका था, उधर न बाबा का पैसा चुरा था, न जंगल में जाता, और न इतनी अंधेरा होता, न फंसता। लेकिन हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट, वो एक छोटे से चारे के लिए अपने आप को फूल्ड, यानी महसूस किया, यानी मूर्ख समझ लिया, एंड हैड बीन कट, और उसमें फंस गया है। यह द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ ट्रंक, इसकी जितनी भी टहनियाँ हैं, एंड जितनी भी शाखाएं हैं, एक थिकेट, इतने घने हैं, एंड फॉलन, और बड़े बड़े लट्ठे गिरे हुए हैं, एक क्लोज हिम अपॉन हिम, जो उसको चारों तरफ से बंद कर देती हैं, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुडंट नेवर escaped, यानी एक ऐसे जेल की तरह उसको कैद कर ली हैं, जिस जेल से विच ही कुड नेवर, इसके वो कभी भी बच नहीं सकता है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पार्ट में होगा ना, इसमें 5 से 6 पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।